सभी हजरात से गुजारिश है कि वो राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी अपनी निशस्तों से खड़ा हो जाए प्लीज। आपके निरीक्षण के लिए अब हम योम जमहूरिया की शानदार परेड की मिसाल है। मेहमान खुसूसी जिनके हमरा पोसवाल सर और कमान परेड कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट your steps equally justified for your present determination in full excellence. That the tricolor in your hearts reminds us powerful. The nation is proud of you. तकरीब हो रही है। आज के हमारी इस तकरीब की मेहमान खुसूसी डीडी जा रहा है। आजादी के 3 साल बाद हिंदुस्तानी रहनुमाओं और इस दिन की अहमियत रोज़े रोशन हिंदुस्तान में रहने वालों को अगर बल्कु बनाया आपने। युवा मिशन तेजस्वी हिमायत और मुमकिन स्कीम जवानों की कौम को हर दम जगाया आपने, हर दम जगाया आपने। मुदस्सिर साहब। With this we start the must for today's Republic Day. Republic Day celebrations. Rule of law over rule of individuals. Equality, justice, fundamental rights. देते हुए इसी के साथ पहला कंटिंजेंट सीआरपीएफ बटालियन सलामी देते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चाकू चौबंद एसएसबी तमाम दस्ते मुकम्मल नज़म आसिफ फारूक बड़े मुनफरिद अंदाज में मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करते हुए मंच के सामने से गुजरते हुए मेहमान खुसूसी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करते हुए दस्ता एसपीओ गांधरबल अंडर द कमांड ऑफ एसआई जर्मन सलामी पेश करते हुए इसके बाद सलामी पेश करते हुए Commander, Deputy Superintendent of Police, Bhageshwar Sharma. गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीमान। शर्मा यहाँ पर मौजूद सभी जिला बारामूला और कंटिजेंट की कमान संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर साहिब। आज की तकरीब के आज की इस भविष्यशाली परेड का पहला मार्चिंग कंटिजेंट बीएसएफ का दस्ता कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर हम सीमा के पहली और हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। आदर्श वाक्य ड्यूटी अंडर ठीक इनके पीछे सलामी मंच की ओर बढ़ता उदास में आज की पुलिस मेरी कंटिजेंट कयादत कर रही है शबनम खुशी, अनुशासन, निष्ठा, गौरव से ऊंचे उठे सर, दिल में झांसी की राजधानी का जोश, जम्मू कश्मीर और 77 रिपब्लिक डे था हमारा
और इस ज़मीन में हम सब लोग सुबह से यहाँ पर हैं और बड़े जोश और उल्लास के साथ लोगों ने मनाया इसमें। और जिस तरह आपने देखा, सर्दी के बावजूद, बर्फ़बारी के बावजूद भी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे। और ये जो फंक्शन होता है, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो उस सिलसिले में हम सब लोग आए थे और सुबह से आपने देखा यहाँ बड़ी चहल पहल थी, खुशी का माहौल है। जैसा अब हाल दिनों बर्फबारी हुई, जिस तरीके से मैन एंड मशीनरी ने काम किया, चाहे आरएनबी की बात करें या मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे या बिजली के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक कितना जो है क्लियर हुआ है, कितना बाकी है? देखिए, सबसे पहले ये बताऊं कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मतलब हमें 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए और इस बात के लिए कि हमारे यहाँ जो वाटर बॉडीज़ थी कंप्लीट ड्राइड अप हो चुकी थी और मस्जिदों में, दरगाहों में लोग दुआएं कर रहे थे कि बर्फ़बारी होनी चाहिए। अब अल्लाह मियाँ ने हमारी सुनी और बर्फ़बारी हुई। अब जाहिर सी बात है, जब बर्फ़बारी होती है तो दिक्कतें भी आती हैं इन द सेंस। और उस सिलसिले में कहीं से शिकायत भी आई थी कि रोड क्लियर नहीं हुए, अभी इस तरह नहीं हुए, इस तरह नहीं हुई। अगर आप मजमूई तौर ये देखा जाए कि जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है, अगर वहाँ बर्फ़बारी होती है तो कम से कम 2 दिन तक वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती। 2 दिन के बाद मैन और मशीनरी ऑन जॉब जाती है और अपना काम कर लेती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी काफ़ी हद तक जो है, कहीं कहीं रहा होगा, पर काफ़ी हद तक मजमूई तो 90% जो है अभी तक हमने सड़कें खोली है। जो बड़ी प्रायोरिटी 1 रोड्स है, प्रायोरिटी 2 रोड्स हमारी है। इसके साथ साथ जो बिजली का निज़ाम है उसको भी हम बेहतर करने में हम कामयाब हुए हैं। उसमें भी हम, मेरे ख्याल से 90% तक अब तक हम कामयाब हो चुके होंगे। 10% रह गया होगा, वो इंशाल्लाह रहमान आज या कल, क्योंकि इसके साथ साथ ही ये फंक्शन थी, ये इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ क्योंकि बर्फ़बारी के साथ साथ 26 का था और यहाँ भी लोग थोड़ा बिजी थे। हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी इसमें कमी पाई गई होगी, पर इंशाल्लाह रहमान बाय एंड लार्ज जो है अभी तक सारी चीज़ें जो है प्लेस में आ गई हों।